हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 11th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2027 के लिए यहाँ पर भूगोल, ठीक है, अध्याय 3, ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र। इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर 3 भूगोल यहाँ पर हो गया। चैप्टर 3 भारत का अपवाह तंत्र। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। वो यहाँ पर इतिहास का हो, भूगोल का हो, नागरिक शास्त्र का हो या अर्थशास्त्र का हो, ठीक है। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में चैप्टर 3 भारत का अपवाह तंत्र का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। क्लास 9th में भी ये चैप्टर है, ठीक, क्लास 9th में भी ये चैप्टर है, ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है। तो देखो यहाँ पर है, जुआरी भी है, नर्मदा है और तापी है और पेरियार भी है और मांडवी भी है, ठीक है। ये सभी जो है ना डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी, ठीक है, यानी ज्वारनद मुख बनाती है, ठीक है, ज्वार नद मुख बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे नर्मदा नदी है, ठीक है, तो यहाँ पर सही होंगे। ओके, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हम बगल में लिख दिए कि जुआरी भी है, नर्मदा है और ताप्ती है, पेरियार है और मांडवी, ये सभी जो नदियां हैं ना एस्चुरी बनाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार का शौक कोसी नदी है, पूरा बिहार को ले डूबता है ये, ठीक है। ओके, तो कोसी नदी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ये तो उड़ीसा में है चिल्का झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी होगी सही आंसर, ठीक है। माही, सतलज, गोदावरी अमरकंटक से नहीं निकलती है, नर्मदा यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो ये तो गंगोत्री हिमनद हो गया यहाँ पर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, माजुली द्वीप, याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। खालिस्तान राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील है, बताइए। तो कौन झील है। तो ये सांभर झील है, सांभर झील राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अवनालिकाओं अथवा बीहड़ से सर्वाधिक प्रभावित है। ये बेडलैंड का बात हो रहा है, ठीक है, बेडलैंड, ठीक है, अवनालिकाओं अथवा बीहड़ से सर्वाधिक प्रवाहित है, तो वह है चंबल घाटी, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर हम सही करेंगे। कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में से निकलती है, ठीक है, वहां से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे, ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में से, ठीक, कावेरी नदी का उद्गम यहीं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी है, ठीक है, याद रखना, सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी है, ठीक है, याद रखना। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी यहां पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा, तो ये महानदी हो गया यहाँ पर, ठीक है, महानदी जो है ना उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बच्चों सही होंगे। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था। तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया था, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो पहला ऑप्शन है कि महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये बात यहाँ पर सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी बात यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्भव
आंध्र प्रदेश में होता है? नहीं, इसका उद्भव होता है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये यहाँ पर असत है, तो हमें यही देखना था असत कौन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर असत है। लास्ट ऑप्शन है कि ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, ये बात यहाँ पर सत्य है। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, असत देखना था यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है, याद रखना। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालयी नदी कौन सी है? ठीक है, ट्रांस हिमालयी नदी कौन सी है, यहाँ पर देखना। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर है सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और सतलुज है, ये सभी जो है ट्रांस हिमालयी नदी है, याद रखना। लेकिन गंगा यहाँ पर जो नहीं होगा, चंबल नहीं होगा, ब्यास नहीं होगा, सतलुज यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। और इसके अलावा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी भी है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, ओडिशा राज्य में कौन सी झील स्थित है? तो चिल्का झील है, तो ऑप्शन पहला हम सही करेंगे। नेक्स्ट, यमुना नदी का उद्गम स्थल है? देखो ये बंदरपुछ है, याद रखना, बंदरपुछ यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। ठीक, ये बंदरपुछ चोटी के पास स्थित अमोनोत्री ग्लेशियर यानी हिमनद से निकलती है यमुना नदी, तो बंदरपुछ यहाँ पर सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर नदमुख बनाती है? वही ज्वार नदमुख बात हो रहा है, यानी एस्चुरी का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो ये तो क्वेश्चन हम ऊपर भी देखे थे, तो ये नर्मदा यहाँ पर सही होंगे। महानदी, गोदावरी और कावेरी यहाँ पर सही नहीं होंगे। तो नर्मदा नदी जो है ना, डेल्टा नहीं बनाता है, ये एस्चुरी बनाता है, ज्वार नद मुख बनाता है। ठीक है, याद रखना, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी गंगा प्रणाली से नहीं जुड़ी है? यानी यहाँ पर सहायक नदी देखना है, तो चंबल तो है, सोन भी है और बेतवा है, लेकिन बेतरनी नदी जो है ना बच्चों, एक गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है, गंगा प्रणाली से नहीं जुड़ी है। ये तो डायरेक्ट जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरता है, किसी का सहायक नदी ये नहीं है, याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नेक्स्ट, भारत में अंतः प्रवाह क्षेत्र कहाँ विस्तृत है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, अंतः प्रवाह क्षेत्र कहाँ विस्तृत है? पश्चिमी राजस्थान में। और इसके साथ अगर हम देखें तो गुजरात के शुष्क क्षेत्र में भी अंतः प्रवाह क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो सही होगा, कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं। धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट, चंबल नदी कैसा अफवाह बनाती है? ये अध्यारोपित अफवाह बनाती है, याद रखना, चंबल नदी अध्यारोपित अफवाह बनाती है। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन है शिवा समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? शिवा समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? तो हम यहाँ देखें तो एक कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होंगे, शिवा समुद्रम प्रपात नदी ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है ये। ठीक है, प्रपात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो बात हम करें तो नर्मदा तो बनाती है, मांडवी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है, कि महानदी जो है ना एस्चुरी नहीं बनाती है, ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, याद रखना, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा तो बनाती है, गोदावरी भी बनाती है डेल्टा, कावेरी भी, लेकिन ताप्ती नदी जो है बच्चों ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी याद रखना, ज्वार नद मुख बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इसका यहाँ पर हम बात करें उद्भव कहाँ से है, कहाँ से निकलता है ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, कैलाश सरिनी से नहीं होगा, लोकतल झील से नहीं, शेषनाग झील से नहीं, मानसरोवर झील से। ठीक है, नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है? तो प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक हो गया पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, याद रखना, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के विशाल मैदान का अपवाह प्रतिरूप है। भारत के विशाल मैदान का बात कर रहा है तो ये वृक्षाकार है। ठीक है, कैसा? वृक्षाकार है, याद रखना। भारत के विशाल मैदान का अपवाह प्रतिरूप क्या है? वृक्षाकार है। नेक्स्ट, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नदी से जाना जाता है? तो सांगपो, सांगपो। नेक्स्ट, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है कहां से? तो ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से, याद रखना है यहाँ पर, मैकाल पर्वत माला से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? ये तो कोसी नदी है। ठीक है, बिहार का शौक। ठीक है, बिहार का शौक कहा जाता है इस नदी को, कोसी नदी को। ठीक है, ये नदी जो ना अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? तो देखो यहाँ पर सिंधु नदी तो तिब्बत है, वहीं से निकलता है, सतलुज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, लेकिन गंगा नदी जो है ना, इसका स्रोत तिब्बत में नहीं है। ठीक है, ओके, ये तो गंगोत्री से निकलता है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है? तो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी अगर हम बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन जैसे है, कृष्णा नदी दिया गया है, नर्मदा है और कावेरी है और गोदावरी यहाँ पर दिया गया है। तो नर्मदा नदी सही आंसर हो जाएगा। ये पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी, याद रखना। लेकिन कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जो है से ये पूरब दिशा में बहता है, याद रखना, पूरब दिशा में। ठीक है, अब पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी तो नर्मदा नदी हो गया। ठीक है, और अगर बात यहाँ पर करें तो एक और है, ताप्ती भी है, जो पश्चिम दिशा में ही बहती है। ठीक है, सबसे लंबी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी अगर हम बात करें, सबसे लंबी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है तो नर्मदा है। ठीक है, और पश्चिम दिशा में बहने वाली दो नदी हो गया, नर्मदा और ताप्ती भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर कृष्णा कावेरी जो यहाँ पर दिया गया है ना, कृष्णा कावेरी गोदावरी, ये जो सभी है ना, ये पूरब दिशा में बहता है। ठीक है, पूरब दिशा में। और पश्चिम दिशा में हो गया यहाँ पर नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, शायद माही भी है, लूनी भी है, मांडवी भी है और साबरमती नदी भी और भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम बी सही करेंगे, नर्मदा नदी। ठीक है, ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है? तो महानदी तो नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी तो नहीं है, कावेरी नदी नहीं है, चंबल नदी है यहाँ पर। ठीक है, गंगा अपवाह क्रम से ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखो यहाँ पर राम गंगा नहीं है, याद रखना। राम गंगा जो गंगा की सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी चंबल हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया, केन। ठीक है, लेकिन राम गंगा नहीं होगा। राम गंगा जो है ना, यमुना की सहायक नदी नहीं है, गंगा की। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, गंगा नदी उदाहरण है तो पूर्ववर्ती अफवाह का है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला यहाँ पर हम सही करेंगे, पूर्ववर्ती अफवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो वो हो गया नर्मदा और सोन नदी हो गया। ठीक है, अमरकंटक पठार से निकलकर क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं में ये बहती है। ठीक, नेक्स्ट, नदी जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है ये नर्मदा हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी के नाम बताइए, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, याद रखना। तो टोटल यहाँ पर 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें इस चैप्टर का। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।